हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 4 है डाटा हैंडलिंग। इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे हम इस वीडियो में। चैप्टर के अंदर टोटल सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है पाई चार्ट। पाई चार्ट को हम पाई ग्राफ भी बोल सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। दो ही एक्सरसाइज है इसके अंदर। 4.1 के अंदर पाई चार्ट से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस है और 4.2 के अंदर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है। तो अपना पहला टॉपिक यानी कि जो पाई चार्ट है इसे समझ लेते हैं। पाई चार्ट हम बोलते हैं एक ऐसे ग्राफ को जो सर्कल के ऊपर बनता है। ऐसे सर्कल होगा और यहाँ पे जो भी डाटा हमको दिखाना होता है वो ऐसे यहाँ पे सेक्टर्स के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। जैसे बार ग्राफ के अंदर तो बार्स से हमें पता चलता है डाटा। यहाँ पे इस एरिया से, इसको हम सेक्टर बोलते हैं, इस एरिया से हमें डाटा पता चलता है। अब इसको किस तरह से बनाया जाता है वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उतारा हुआ है, चॉइस ऑफ फूड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक लोगों का ग्रुप है, उसमें हर आदमी से ये पूछा गया कि आपको जो है किस तरह का खाना पसंद है। यहाँ पे 4 तरह के प्रेफरेंसेस थे। जैसे फेवरेट फूड के अंदर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज और इसमें चौथा अदर्स। अदर्स में और तरह के खाने आगे होंगे, जंक फूड वगैरह, अदर्स। तो इन लोगों से जब पूछा गया तो इन टोटल 120 लोगों का ये ग्रुप था। इनमें से 30 लोगों ने बोला कि हमें नॉर्थ इंडियन खाना पसंद है, 40 लोगों ने बोला कि हमें साउथ इंडियन खाना पसंद है, फिर 25 लोगों ने कहा हमें चाइनीज खाना पसंद है और फिर 25 लोगों ने बोला कि हमें अदर तरह के खाने वो पसंद है। अब इसका जो है ना हमको एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे ये जो 2 बॉक्स खाली दिख रहे हैं ना, इनके अंदर कुछ कैलकुलेशन करनी होती है। सबसे पहले इस खाली बॉक्स को देखिए। इसके अंदर हम लिखते हैं इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अंदर हम ये लिखेंगे कि नॉर्थ इंडियन जो खाना है वो टोटल लोगों का कितना फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन हम लिखते हैं कैसे, टोटल चीज लिखते हैं नीचे। यहां पे टोटल लोग हैं 120, ये जो टोटल वैल्यू है, और नॉर्थ इंडियन का फ्रैक्शन लिख रहे हैं, ये 30 नंबर है तो 30 को हम ऊपर लिखेंगे। इस तरह से हम सभी के फ्रैक्शन बना लेंगे। तो साउथ इंडियन का जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये 40 अपॉन में 120 हो जाएगा। चाइनीज का बनाएंगे तो ये 25 अपॉन में 120 हो जाएगा और अदर्स का भी जब बनाएंगे तो ये 25 अपॉन में 120 हो जाएगा। तो यहां मैंने इनकी जो प्रेफरेंस है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ली है। अब आगे थोड़ा सा समझिए। ये जो पाई चार्ट बनता है ये बनता है सर्कल के ऊपर। जो एक सर्कल होता है पूरा का पूरा वो होता है 360 डिग्री। यानी ये जो 360 डिग्री का जो एरिया है ना, इसी को हमें अलग अलग चीजों के अंदर डिवाइड करना होता है। और इस डिग्री का जब डिवीजन होता है तो यहां भी कोई एंगल ही बनेगा। यहां एक रेडियस है, यहां पे एक रेडियस है और बीच में कोई एंगल होगा। 60 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री हो सकता है। तो वो जो एंगल की जो डिग्री है वो इस एरिया को डिफाइन करती है। तो इस एंगल का हमको पता होना चाहिए। ये जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। अब इन चारों चीजों का हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तो इस चौथे बॉक्स में देखिए, यहां ऊपर हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए ये जो हमने यहां फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसको एज इट इज कॉपी कर लो आप। यहां इसको काट के सॉल्व मत करना, यहां पे सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। 30 अपॉन में 120 ये मैंने फ्रैक्शन लिख लिया। अब इस फ्रैक्शन को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। 360 डिग्री से इसीलिए करना है क्योंकि जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब यही चीज आपको यहां सबके साथ में करनी है। तो एक बार पहले मैं लिख देता हूं। साउथ इंडियन के लिए हो जाएगा 40 अपॉन में 120 इंटू में 360 डिग्री। चाइनीज के लिए हो जाएगा 25 अपॉन में 120 इंटू में 360 डिग्री। और ये अदर्स है, इसके लिए भी 25 अपॉन में 120 इंटू में 360 डिग्री। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन सब का हम आंसर निकाल लेते हैं, जो आएगा वो एंगल में आएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू यहां आई है ना 120, ये इस 360 से डायरेक्ट कट जाएगी। इन क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको एक खास बात और बता दूं, यहां ये जो टोटल नंबर आता है ना, ये जो टोटल होता है ये कोई ऐसा नंबर होता है जो इस 360 से जो है पूरा पूरा कट जाता है। यहां पे कभी आंसर ना आपका सेंट्रल एंगल कभी पॉइंट में नहीं आएगा। यहां जानबूझकर ऐसा नंबर होगा जो 360 से प्रॉपरली कट जाएगा। तो 120 360 से पूरा कट जाता है। 120 3 जार होता है 360, तो 1 जार और ये 3 जार।
तो ये तो हर जगह पे इसी तरह से आता रहेगा। अब 30 इंटू 3 ये हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए 120 1 जार 120 3 जार 43 जार 120 डिग्री। नेक्स्ट देखिए 120 1 जार 120 3 जार और 25 3 जार 75 डिग्री। और फिर इससे नेक्स्ट देखिए 120 1 जार 120 3 जार और 25 इंटू 3 75 डिग्री। तो ये जो डिग्रीज आई हैं ये इतने इतने हिस्से में आई है। नॉर्थ इंडियन के हिस्से में 90 डिग्री आया है, साउथ इंडियन के हिस्से में 120 डिग्री आया है, चाइनीज के में 75 डिग्री और अदर्स के में भी 75 डिग्री। अब जो हमारा पूरा सर्कल होगा उसको हम इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग। तो देखिए अब पाई चार्ट बनाते हैं। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक सर्कल बनाना होगा इस तरह से। इस सर्कल के सेंटर पे यहां पे एक मार्क कर लोगे आप और सबसे पहली जो स्टार्टिंग होगी वो इसका एक रेडियस बना लोगे। कहीं पे भी कैसे भी बना सकते हो आप, एक रेडियस आप तैयार कर लोगे ऐसे। अब फर्स्ट पे आइए। फर्स्ट में हमें दिखाना है नॉर्थ इंडियन। तो नॉर्थ इंडियन के हिस्से में आए हैं 90 डिग्रीज। तो यहां पे हम एक 90 डिग्री का एंगल तैयार कर देंगे अपने इस डी से। तो इस लाइन को बेस मानकर इस पर मैं 90 डिग्री का एंगल तैयार कर देता हूं। यहां पे 90 आ रहा है, ये थोड़ा हिल जाएगा, पेज छोटा है फिर भी हम कर लेते हैं ऐसे। तो ऐसे आप 90 का एंगल बना लोगे। अब ये जो 90 का एंगल बनाया है ये नॉर्थ इंडियन का पार्ट है। तो यहां हम इसके अंदर लिख देंगे नॉर्थ इंडियन। पेन से लिख देता हूं, ज्यादा दिखाई देगा। नॉर्थ इंडियन। इसके बाद है साउथ इंडियन। साउथ इंडियन के हिस्से में है 120 डिग्रीज। अब 120 का एंगल हम बनाएंगे। 120 का एंगल बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लेंगे और ये जो यहां पे ये जो लाइन है इसको बेस मानकर इस पे हम 120 का एंगल बना देंगे। तो लाइन के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन आनी चाहिए। यहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है तो 0 अंदर की तरफ है, तो अंदर की गिनती को आपको देखना है। अंदर 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 चले, यहां पे 120 है तो यहां मैंने ये मार्क लगा लिया और बिना हिलाए इस शीट को मैं इसे इसके सेंटर से जोड़ दूंगा। ये सेंटर हुआ और ये सामने ये बिंदी है 120 वाली और मेरे को सर्कल के पेरीमीटर तक बनाना है तो यहां से ऐसे जोड़ दूंगा। तो ये 120 डिग्री का पार्ट है। ये है साउथ इंडियन के लिए। तो इसके अंदर हम लिख देंगे साउथ इंडियन, सीधा करके लिख देते हैं साउथ इंडियन। अब तीसरे पे आइए। तीसरा है चाइनीज। चाइनीज के हिस्से में है 75 डिग्रीज। अब 75 का एंगल बना लेंगे, इसको फिर से ऐसे घुमा लेंगे। जो साउथ इंडियन की जो लास्ट लाइन आई है इस लाइन को बेस मानकर यहां 75 डिग्री का एंगल हम बना लेंगे। सेंटर के ऊपर एग्जैक्ट सेंटर आना चाहिए डी का और इस लाइन के ऊपर ये बेस लाइन आनी चाहिए। एंगल बनाना डी से आपको आता होगा ऐसे। अंदर से गिनती शुरू करेंगे 75 तक। ये 70 हुआ, ये 80 हुआ, इसके बीच में यहां पे ये 5 यूनिट्स है, यहां पे मार्क लगा लिया और फिर बिना हिलाए इस पॉइंट की सीध से और इस सेंटर के सीध तक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इस सर्कल की बाउंड्री तक ये चीज। तो ये 75 डिग्री का एंगल बन गया है, 75 डिग्री का ये सेक्टर बन गया है और ये है चाइनीज के लिए। तो यहां हम चाइनीज लिख देंगे। चाइनीज फूड इतने लोगों को पसंद है। अब इसमें 4 ही हैं आपके, 1 2 3 4। अब ये जो चौथा सेक्टर बच गया है ना, ये आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही बन गया है। ये जो बचा है ना ये 75 डिग्री ही बचा होगा। यहां हम लिख देते हैं अदर्स। बस ये आपका जो पाई ग्राफ है, पाई चार्ट है, ये तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए चाहे तो आप इसके ये जो पार्ट आए हैं इनमें हल्का हल्का शेडिंग कर सकते हो कलर पेंसिल से। तो ये तो बन गया है पाई चार्ट, इस तरह से आप बनाओगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है एक्सरसाइज 4.2 जिसके ऊपर बेस्ड है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी को समझ लेते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जनरल मीनिंग होता है चांस। किसी चीज के होने के, किसी इवेंट के होने के कितने चांस हैं, उसे हम बोल सकते हैं कि उस इवेंट के होने की उतनी प्रोबेबिलिटी है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बैग के अंदर ये 3 कलर की बॉल्स पड़ी हुई हैं। रेड कलर की बॉल्स उस बैग के अंदर 4 हैं, ब्लू कलर की बॉल्स उस बैग के अंदर 6 हैं और ग्रीन कलर की बॉल्स उस बैग के अंदर 2 हैं। ये टोटल 12 बॉल्स हैं, ये किसी बैग के अंदर रखी हुई हैं। अब इस बैग के अंदर क्योंकि ये 3 ही तरह की बॉल्स रखी हुई हैं, तो उस बैग में से जो आउटकम्स होंगे वो भी 3 ही तरह के हो सकते हैं। पहले इस टर्म आउटकम को समझ लीजिए। बैग में से अगर हम कोई बॉल बाहर निकालते हैं, या तो वो रेड बॉल हो सकती है, या वो ब्लू बॉल हो सकती है, या वो ग्रीन बॉल हो सकती है। इन 3 आउटकम से अलग तो कुछ और आ नहीं सकता बैग में से। अब रेड बॉल आने के भी जो आउटकम्स हैं वो 4 हैं, क्योंकि वहां पे 4 रेड बॉल्स हैं। ब्लू बॉल के जो आउटकम है वो 6 हैं और ग्रीन बॉल के जो आउटकम हो सकते हैं वो यहां पर 2 हैं। तो ये तो होता है आउटकम। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि प्रोबेबिलिटी हमें कैसे निकालनी होती है। अब यह क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि अगर उस बैग के अंदर बिना देखे अंदर उसके हाथ डालकर आप एक बॉल बाहर निकालो, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल होगी वो रेड बॉल ही होगी। तो इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। P फॉर प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट स्टार्ट, और हम यहां लिखेंगे गेटिंग अ रेड बॉल और ब्रैकेट क्लोज। ये जो मैंने यहां ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, इसे बोलते हैं इवेंट। यानी जो इवेंट हमको चाहिए, जिस इवेंट की हमको प्रोबेबिलिटी पता करनी होती है ना, उसे हम ऐसे लिखते हैं। अब इसके आगे इज इक्वल टू करके आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स लिखने होते हैं। वो समझिए वो क्या होते हैं। यहां पर टोटल जो बॉल्स है ना बैग के अंदर वो है 12। तो बैग के अंदर टोटल 12 बॉल्स हैं, तो नीचे हम लिखेंगे 12। और हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वो बॉल रेड बॉल हो, तो यहां देखेंगे कि रेड बॉल कितनी है। रेड बॉल तो यहां पर 4 है, तो ऊपर में लिखेंगे 4। जैसे आपको टीचर मार्क्स देता है ना, 12 नंबर का पेपर है, उसमें से 4 नंबर आए आपके, सेम इसी तरह से यहां जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, जो कि इस केस के अंदर 12 है, वो नीचे लिखा जाएगा। और यहां फेवरेबल आउटकम्स, जो इवेंट हमको चाहिए उसके आउटकम्स कितने हैं, उसके आउटकम्स 4 है, वो ऊपर लिखा जाएगा। तो ये हो गई है प्रोबेबिलिटी। अगर ये नंबर्स कट रहे हैं तो हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म भी बनाएंगे। यहां पे 4 और 12 कट रहे हैं, 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो 1/3 जो है प्रोबेबिलिटी होगी है रेड बॉल आने की। इसमें जो ऊपर जो चीज होती है, जो यहां ऊपर लिखा होता है, इसे समझिए। ये हम लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। नीचे लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि इस केस के अंदर 12 है, क्योंकि उस बैग में टोटल 12 बॉल्स हैं। ऊपर में लिखा जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल से मतलब यहां यह हो गया कि जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, उसके फेवर में कितने आउटकम्स है। अगर मैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो इसके फेवर में तो 4 ही आउटकम है ना, क्योंकि 4 ही रेड बॉल है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन जाता है। ये एक एग्जांपल और देखिए, यहीं से एक क्वेश्चन और बना लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि जो बॉल आप बाहर निकालो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि वो ग्रीन कलर की हो। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है यहां पे वो 12 हुई हैं, क्योंकि उसी बैग की बात चल रही है, वहां टोटल बॉल्स 12 है। अब ग्रीन बॉल्स जो है बैग के अंदर 2 है, तो ग्रीन बॉल के फेवर में जो आउटकम्स है ना वो 2 हैं। तो 2/12 ये कट भी रहा है 1/6, तो ये इसका आंसर आ गया है। तो प्रोबेबिलिटी में बस इतना ही होता है, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 नंबर लिखने होते हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है, ऊपर जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है उसके फेवर में कितने आउटकम है वो लिखना होता है। 8th क्लास में जो है ना प्रोबेबिलिटी का जस्ट इंट्रोडक्शन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।